जाहिर करनी चाहिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म को आगे किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म को आगे किया। वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत फरिश्तों के सामने इल्म की बुनियाद पर थी, तो जमीन पर औलाद आदम की भी फजीलत इल्म ही की वजह से होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इल्म की वजह से मुमताज थे, तो दुनिया में औलाद आदम भी इल्म ही की वजह से मुमताज होगी। और बेशुमार फजाइल मौजूद हैं, बेशुमार अहादीस मुबारका मौजूद है, बेशुमार बुजुर्गान दीन के अक़वाल मौजूद है। इतना वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील में जाऊं। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यहां तक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करना फर्ज के साथ साथ ये भी फरमाया कि इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। इस कदर मेरे आका ने जुमले इरशाद फरमाए, और इससे इल्म की अफजलियत मालूम होती है कि इल्म का हासिल करना कितना फजीलत वाला काम है। वहां तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें चीन जाना पड़े तब भी जाओ, मगर इल्म हासिल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ा एहसान है, ये उसकी नेमते उज़्मा है कि उसने हमें घर बैठे बैठे इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाई है। हमें इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। इस पर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। हजरात मोहतरम, जो अहदीस मुबारका मैंने पढ़ी जिसका मफहूम तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब वो कौन सा इल्म है जिसकी फर्जियत का हुक्म दिया जा रहा है? मेरे आका का यहां तक इरशाद मिलता है कि मां के पेट से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। तो वो कौन सा इल्म है जिसकी फर्जियत हदीस मुबारका में आई है कि हुजूर ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो उसमें सबसे पहला ये है कि जिसे हम इल्म कलाम कहते हैं, अकायद का इल्म, अकायद का इल्म, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात और सिफ़ात के मुताल्लिक हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, नबियों के मुताल्लिक, फरिश्तों के मुताल्लिक, हश्र व नश्र के मुताल्लिक, कयामत के दिन के मुताल्लिक हमारा क्या अकीदा होना चाहिए। दूसरा इल्म फिक्र है, ये जिसमें हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात और दीगर जो हमारे मामूलात हैं उनको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे दीगर मामूलात जिंदगी इसके अंदर आते हैं। और तीसरा गुनाहों की मारिफत हासिल करना, ये जानना कि कौन सा गुनाह गुनाह कबीरा है और कौन सा गुनाह गुनाह सगीरा है, और इसके इंसानी जिंदगी पर क्या क्या नुकसानात है, ताकि हम इन गुनाहों से अपने आप को बचा सके और ज्यादा से ज्यादा रब की बंदगी कर सके। हमारा मौजू जो है वो इल्म फिक्र है। ये इल्म फिक्र जो है इसके अंदर हमारे रोजमर्रा के मसाइल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कारोबारी मसाइल जिसमें हलाल और हराम तिजारतें, ये सब चीजें आती हैं। असल में
इल्म फिक्र जो है ये इल्म आखिरत से मिला हुआ है, क्योंकि इसमें आज़ा के आमाल पर नजर होती है। कोई भी आखिरत के रास्ते पर चलने वाला, कोई भी आखिरत के रास्ते पर चलने वाला बिना इल्म फिक्र के आगे नहीं बढ़ सकता। बिना इल्म फिक्र के कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इबादत तभी सही होगी जब हम उस इबादत को शरई एतबार से करेंगे। जो हुक्म, जो तरीका हमें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, उस तरीके पर चलकर जब हम इबादत करेंगे तो हमारी इबादत पाए तकमील तक पहुंचेगी। वरना हम अगर बिना इल्म हासिल करे, बिना तरीका सीखे अगर नमाजें अदा करेंगे, रोजे रखेंगे, तो इस बात का कभी इम्कान है कि हमसे कुछ गलती हो जाए, जिसकी वजह से हमारा रोजा, हमारी नमाजें फासिद हो जाए। हजरात मोहतरम, इस्तिलाहात में सबसे अव्वल जो चीज है जिसका जानना जरूरी है उसे हम फर्ज कहते हैं, कि फर्ज का जानना निहायत जरूरी है, इस पर अमल करना निहायत जरूरी है। फर्ज वो हैसियत रखता है कि अगर कोई इसका इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाएगा। अगर कोई इसको जानबूझकर छोड़ दे तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, अज़ाबे जहन्नम का हकदार है। फर्ज पर अमल करना निहायत 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 जरूरी है। अब फर्ज क्या, जैसे हमारा ईमान है कि नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, क्योंकि ये बुनियाद इस्लाम में से है। हुजूर ने फरमाया है बुनियल इस्लाम वाला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। ये बुनियाद इस्लाम है। जरूरियात दीन में से अगर किसी ने किसी चीज का इनकार कर दिया तो वो काफिर हो जाएगा। जितनी जरूरियात दीन है उस पर ईमान लाना जरूरी है। नमाज ये दीन का सुतून है। ये अकीदा रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर नमाज फर्ज की है, ये अकीदा रखना जरूरी है। नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो वो अलग बात है। अगर उसके दिल में ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर नमाज फर्ज की है और वो नमाज नहीं पढ़ता, तो नमाज ना पढ़ने की वजह से या ये उसका ईमान है कि अल्लाह ने रोजे फर्ज किए हैं, मगर वो गफलत की बुनियाद पर रोजे नहीं रखता, तो नमाज न पढ़ने की बिना पर, रोजा न रखने की बिना पर, ज़कात न देने की बिना पर, हज न करने की मगर गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है और अज़ाब जहन्नम का हकदार है। नमाज अफजलुल इबादात में से ये अकीदा कि नमाज फर्ज है ये जरूरी है, और 5 वक्तों की नमाज फर्ज है। अगर किसी ने इसमें से एक वक्त की भी नमाज का इनकार कर दिया वो काफिर है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अब फर्ज जो है ये साबित कहां से होता है? फर्ज किसे कहते हैं और कौन सी चीजें फर्ज में आती है? याद रखें, फर्ज उसको कहते हैं
जो ऐसी दलील से साबित हो कि जिस दलील में शक शुबा न हो, एकदम वाज़े बयान हो, साफ साफ तौर पर। और ऐसी दलील हमें आयत कुरानी ही में मिलती है। कुरान मुक़द्दसा में, आयत मुबारका में जो साफ साफ बातें जाहिर हुई हैं, जिसको समझने के लिए हमें किसी के राय की जरूरत न पड़े, ऐसी वाज़ेह दलील से फर्ज साबित होता है। मिसाल के तौर पर नमाज ले लें। कुरान का ऐलान है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि हमने मोमिनों पर नमाज फर्ज की है अपने मुकर्रर वक्तों पर। ज़कात का हुक्म ले ले, हज ले ले, रमजान के रोजे ले ले। तो ये सब वो चीजें हैं जो कुरान से एकदम वाज़ेह है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, वाज़ेह दलील है। तो इनसे फर्ज साबित होता है। तो फर्ज उसे कहते हैं जो दलाइल शरइया क़तइया से साबित हो, और अगर कोई किसी फर्ज का इनकार कर दे वो काफिर है। इसका करना निहायत जरूरी है। इसका करना निहायत जरूरी है। बिला उज़्र शरई इसको तर्क करने वाला, इसको छोड़ने वाला फासिक है, मुर्तकिबे गुनाह कबीरा है और मुश्तही के अजाब है। इसका जो इनकार कर दे वो काफिर है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये फर्ज की डेफिनेशन है। अब इसमें किस में है? एक फर्ज आयन है और एक फर्ज किफाया। इसकी दो किस्में हैं, फर्ज आयन और फर्ज किफाया। फर्ज आयन हर किसी पर लाजिम है, हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर, जिनके पास शराइत पाए जाते हैं उन पर लाजिम है। और फर्ज किफाया जो है, अगर कुछ लोगों ने किया तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है, और अगर किसी ने नहीं किया तो सब के सब गुनाहगार होते हैं। नमाज़े पंज गाना, रोजे, ये फर्ज आयन है, सब पर लाजिम है। जितने मुसलमान आकिल और बालिग मर्द और औरत है, सब पर लाजिम है। कोई अपनी जान नहीं छोड़ा सकता, पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सब पर लाजिम है, ये फर्ज आयन है। ऐसा नहीं है कि नमाज कुछ लोगों ने मस्जिद में जमात के साथ में पढ़ ली तो सबके सब बरी जिम्मा हो जाएंगे। नहीं, सबको अपनी अपनी नमाजें अदा करनी पड़ेगी। फर्ज किफाया के अंदर नमाज जनाजा आती है। मिसाल के तौर पर फिर आगे चलकर नमाज के मुतालिक कुछ मसाइल आपके गोश गुजार करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन गोश गुजार करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सिलसिले को पाए तकमील तक पहुंचाए, और ये जो मौका हमें मिला है इसका भरपूर फायदा उठाएं, और वीडियोस वगैरह देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, और हमारे हक में, हमारे टीम के हक में दुआ खैर फरमाएं। खुसूसियत के साथ हमारे उस्ताद गरामी हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज कारी निसार अहमद साहब क़िबला अशरफी दामत बरकातुहुल आलिया की मेहनत का नतीजा है कि हमें
इल्म हासिल करने का मौका मिला है। दुआ है परवरदिगार आलम हजरत को लंबी तवील उम्र अता फरमाए, आपका साया हम पर तादेर तक कायम व दायम फरमाए, आपको तमाम हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए, आपकी उम्र में बेपनाह खैर व बरकत अता फरमाए, आपका साया हम पर तादेर तक कायम व दायम फरमाए। और अगर किसी को कोई सवालात करना है तो लाइव चैट में वो टाइप भी कर सकता है, और अगर वहां ना हो सके तो व्हाट्सएप के जरिए भी वो सवाल पूछ सकता है। इंशाअल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहां भी आप सवालात कर सकते हैं, और अगर लाइव सवालात करना चाहें तो आप वहां भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अगले हफ्ते जुमेरात के दिन इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है मेरे कहने में किसी भी किस्म की गलतियाँ खामियाँ हो गई हो, अल्लाह अपने फजल व करम से मेरे उस्ताद गिरामी के सदक़े में इन गलतियों को माफ़ फरमाए और हमारा कहना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर